प्रधानमंत्री जी की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी की नेशनल इलेक्शन कमेटी की अपने जम्मू कश्मीर की असेंबली के उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान करती है और फिर उस लिस्ट को कैंसिल कर देती है। पत्रकार मित्रों के टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं कि मेरा इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। तो सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, बौखलाहट में है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस से, गठबंधन से डरी हुई है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस जो है ये 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत बनाने जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आने वाला मुख्यमंत्री 4 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का बनेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कार्यकर्ता हैं, एक सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, इसकी ऐतिहासिक पार्टी है। कांग्रेस भी एक सबसे पुरानी पार्टी है, ऐतिहासिक पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर के इतिहास में अपना एक रोल है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का, उमर अब्दुल्ला भाई का, शेख महमूद अब्दुल्ला साहब का, जिस तरीके से हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की ये रियासत है, इतिहास जम्मू कश्मीर का महाराजा हरि सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आज ये जो लिस्ट कैंसिल हुई है, ये उनका अंदरूनी मामला है। डरे हुए हैं कि उनके तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं वो बहुत कमजोर हैं, दूसरी पार्टियों से चल करके आए, उनको मैंडेट मिल गया और जो अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, स्पीकर्स रहे हुए, उनको उम्मीदवारी का टिकट नहीं मिला, तो डरे हुए हैं, बुखलाए हुए हैं कि पार्टी में रिवोल्ट होने वाला है और पार्टी हार भी रही है जम्मू कश्मीर में। बुरी तरह से इसका सफाया होगा क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम और नौजवान बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से खफा है। नंबर 2, हर रोज अमित शाह जी इलेक्शन मैनिफेस्टोज के ऊपर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। आर्टिकल 370 की बहाली की जो बात उनके मैनिफेस्टो में है, तो इसमें बुराई क्या है? हमें 370 जो था हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने दिया था। तो आप जो इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है आरोप लगाते रहते हैं, उनसे मैं ये देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, आपको डिबेट के लिए निमंत्रण करता हूं। आइए, आप जम्मू कश्मीर के, आप कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के फैसले, रियासत को तोड़ना, यूनियन टेरिटरी बनाना, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, स्टेट सब्जेक्ट छीनना, हमारे जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी रीऑर्गेनाइजेशन करके अब जो आपने बदली है। आइए, मैं आपको न्योता देता हूं होम मिनिस्टर अमित शाह जी कि माननीय होम मिनिस्टर साहब, आप आइए, आर्टिकल 370 के ऊपर भी डिबेट करते हैं, 5 अगस्त 2019 के जो आपने फैसले लिए हो उसके ऊपर भी डिबेट करते हैं, और जो असेशन हमारे डोगरा रियासत का महाराजा हरि सिंह जी भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन हुआ है, उसके ऊपर भी हम डिबेट करते हैं। अगर आप डिबेट का न्योता स्वीकार करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, और अगर आपका कोई प्रवक्ता, नेशनल प्रवक्ता भी डिबेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी को भी न्योता है, इनके जो इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के चुनावों के, अगर वो भी डिबेट के लिए आना चाहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, 5 अगस्त 2019 के फैसलों को लेकर के जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हुआ है, आइए डिबेट कर लीजिए आर्टिकल 370 स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर, हमारी जम्मू कश्मीर की विरासत के ऊपर। न्योता, खुला निमंत्रण है। बाकी पत्रकार मित्र पूछ रहे हैं कि लिस्ट कैंसिल हो गई, ये उनकी अंदरूनी है। अभी एक बौखलाहट, उनकी डर, जो हमारे गठबंधन से, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन का डर उनके दिमाग से हुआ नहीं है, वो मेंटल इम्बैलेंस, दिमागी संतुलन खो चुके हैं, इसलिए लिस्टें बन रही हैं, खो रही हैं। जो उनके बड़े बड़े कदम पर नेता हैं, स्पीकर्स, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, सबका एमएलए बाहर के दूसरी पार्टियों के आकर के बाजी मार गए, चाहे वो नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सांबा की है, पुंछ राजौरी, यहाँ भी है, तारे हार रहे हैं, उनको टिकटें मिल गई। और ना तो आरएसएस के नेताओं को टिकट मिली, ना भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए को टिकट मिली। तो ये इसी डर की वजह से वो लिस्टें कैंसिल हो रही हैं। आइए, मैं न्योता देता हूं
हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के ऊपर डिबेट करने के लिए तैयार है मिशन स्टेटहुड, और वादा रहा कि 100 दिन के अंदर अंदर रियासत का दर्जे की जंग, स्टेट सब्जेक्ट, इल्हाक की शर्तें, असेंबली के चुनावों के बाद असेंबली में जाते ही जम्मू कश्मीर की बेरोजगार नौजवानों की सब बातों का हिसाब एक एक करके लेंगे, जो 5 अगस्त 2019 को आपने तहस नहस किया है। अभी तो आपकी लिस्टें कैंसिल कर रहे हैं, सोच विचार करके लिस्टें शिया कीजिएगा, क्योंकि आप हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, क्योंकि आप इनके चुनावी स्टार कैंपेनर बन के आ रहे हैं। और सुनने में यह भी आ रहा है कि जमाते इस्लामिया के उम्मीदवारों को आप समर्थन कर रहे हैं इंडिपेंडेंट एमएलएस के तौर के ऊपर कश्मीर में। यह भी सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जमाते इस्लामिया के उम्मीदवारों को कश्मीर में समर्थन कर रही है।